नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वॉइस ऑफ रोली में। तो चलिए अपने लय और ताल से दोस्ती के इस सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। लय और ताल से दोस्ती में हमने अभी तक सीखा है ताल किसे कहते हैं। लय और ताल ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दे कंप्लीट ईच अदर, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। पहले लय आता है फिर ताल आता है। लय मतलब किस स्पीड में कोई गाना चलेगा, बस यही समझ लीजिए आप, किस स्पीड में कोई गाना चल रहा है उसको उसकी लय कहते हैं। और उस स्पीड को एक फ्रेमवर्क देता है कि कितनी देर में आपको गाना गा करके ख़त्म कर लेना है, एक शब्द से एक बोल से दूसरे बोल तक जाने में आपको कितना टाइम लेना है, ये आपका लय ताल डिसाइड करता है। तो एक टाइम की स्पीड है जो लय है, और टाइम का फ्रेमवर्क है जो आपको ताल देता है। इतनी बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले सेशन से बता रही हूँ। तो आज हम क्या सीखेंगे, आज हम ये सीखेंगे, पहले भी मैंने सिखाया है, स्टिल आज मैं एक और बार सिखाती हूँ कि 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, 5 गुण, 6 गुण ये क्या होता है। ये मैं आपको पहले के 5 सेशन में बता चुकी हूँ। आज ये हमारा 6वां सेशन है इस प्लेलिस्ट का। कुछ भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले के सेशन देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दे रही हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि किसी भी ताल को 2 गुण या 3 गुण में कैसे लिखते हैं, और उसी के बेसिस पे आगे आप 4 गुण, 5 गुण, 6 गुण में भी लिख सकते हैं। तो 2 गुण मतलब एक मात्रा पर 2 बोल, और कोई भी जो ताल होगा उसका पूरी साइकिल, अगर वो 8 बीट का ताल है तो वो 2 बार रिपीट होगी, 1 to 8, 1 to 8, 2 बार उस ताल के पूरे आवर्तन, जिसे हम कहते हैं एक पूरी साइकिल जो होती है ताल की, उसको हम ताल का आवर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेकर चलें तो जैसे हमारा कहरवा ताल है वो 8 मात्राओं का होता है। अभी हम विभाग भी छोड़ देते हैं, 8 मात्राओं का होता है। धा गे ना ती ना का धी ना। तो अगर हम इसे 2 गुण में लिखेंगे तो कैसे चलेगा, धागे ना ती ना का धी ना 1 बार पूरा होगा, फिर धागे ना ती ना का देना 2 बार पूरा होगा। और अगर हम 3 गुण में लिखेंगे मतलब 3 बार, तो धागे ना ती ना का धी ना, धागे ना ती ना का देना, धागे ना ती ना का धी ना। तो ये तो एकदम बेसिक सी चीज़ हो गई कि जितने गुण में लिखना है ताल के पूरी मात्राएं, पूरे बोल, पूरा ठेका जिसे हम कहते हैं, उतनी बार लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिखना कैसे है। तो लिखना ऐसे है कि अगर 2 गुण हैं मतलब एक मात्रा पर, एक बीट पर 2 बोल आएंगे, ठेके के 2 बोल आएंगे। मतलब अगर 2 गुण है तो एक पे आएगा धागे, फिर दूसरे पे नाती, फिर ना का धी ना, धागे नाती ना का धी ना, मतलब एक पर 2 बोल आएंगे, एक बीट पर 2 बोल। अब अगर तिगुन है तो एक बीट पर, आप समझ ही गए होंगे, 3 बोल आएंगे, मतलब धागे ना ती न क धी न धा गे नाती न क धी न धागे नाती न क धी न। इस तरह से करके एक पर 3 बोल आएंगे और पूरे आवर्तन को 3 बार कंप्लीट किया जाएगा। तो ये सिर्फ कहरवा के लिए ही नहीं, सारे ताल के लिए ये लागू होता है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, बोलने में तो हमने सब कर लिया, लगा लिया, सब कर लिया, अब इसको लिखते कैसे हैं ये जो हमें सीखना है। तो मैंने वैसे लिखना सिखाया हुआ है, इसके पहले का जो मेरा सेशन है 6 से लेकर 16 मात्राओं तक के पूरे ताल मैंने ठेका, ताली, लिखना, विभाग, आवर्तन सब कुछ सिखाया है। बट अभी मैं सिर्फ लिखने के लिए एक प्रॉपर सेशन बता रही हूँ कि आपको लिखना कैसे है। तो किसी भी ताल को 1 गुण, 2 गुण या 3 गुण में लिखने के लिए सबसे पहला जो मस्ट है कि आपको कुछ चीज़ें ताल की पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसके बोल, कि उसके बोल क्या है, ठेका जिसे हम कहते हैं, ठेका क्या है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम, जैसे हम कहरवा ताल का ही एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं तो कहरवा ताल के ही एग्जाम्पल पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहरवा ताल करना है तो हमें उसका ठेका पता होना चाहिए। तो ठेका हम क्या जान गए, धागे नाती न का धी ना, ये है। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितने विभाग हैं। विभाग मतलब कि कितने डिविजन्स हैं। पहले भी मैंने आपको विभाग बताया, बता रही हूँ कि जितने भी ठेके के बोल होते हैं उनको ग्रुपिंग कर दी जाती है कि 4 एक साथ आएंगे, 4 एक साथ आएंगे, 2 एक साथ आएंगे, ऐसे करके वो प्री डिफाइंड है। वो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर ताल के बोल क्या हैं, फिर उसमें विभाग कितने हैं, पर विभाग मात्राएं कितनी हैं। मतलब अगर ये कहरवा ताल का एग्जाम्पल लें तो उसके 2 विभाग होते हैं, एक विभाग में 4 मात्रा, एक विभाग में 4 मात्रा होती है। इतनी चीज़ें जब आपको ब्रॉडली और हाँ, चौथी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि कौन सी मात्रा पर ताली है और कौन सी मात्रा पर खाली है। मतलब धा गे ना ती ना का धी ना, तो इसकी पहली मात्रा पर ताली है
और पांचवी मात्रा पर खाली है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए? उसका किसी भी ताल का ठेका क्या है, उसमें विभाग कितने हैं, उसमें मात्राएं कितनी हैं और ताली खाली कितनी है। ये चीज़ें जब आपको पता हैं उसके बाद ही आप 1 गुण 2 गुण 3 गुण में उसको लिख सकते हैं। तो 1 गुण में लिखना तो मेरे ख्याल से सभी को आता होगा। शुरू करते हैं 2 गुण से। 2 गुण और 3 गुण मैं आपको किसी भी एक ताल का लेकर बता रही हूँ, उसके बाद आप सारे ताल को 1 गुण 2 गुण 3 गुण में लिखिए। ये आपका होमवर्क होगा। अगर आप सीरियसली मेरा सेशन देख रहे हैं तो आप सारे ताल को 1 गुण 2 गुण 3 गुण में लिखेंगे, 4 गुण में लिखिए, 5 गुण में लिखिए, 6 गुण में लिखिए और उस पर ताली खाली लगाइए, उसको हाथ पे करके देखिए और जो नहीं समझ में आए वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, हमारा है कहरवा ताल धागे नाती नाका धीना। इसको हमें 2 गुण में अगर लिखना है तो हमें पता चल गया कि इसको हमें 2 बार, मतलब धागे नाती नाका धीना, धागे नाती नाका धीना 2 बार लिखना है या 2 बार लगाना है, जो भी कह लीजिए। तो सबसे पहले हम इसके बोल को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि 2 गुण है। अगर 3 गुण होता तो बोल को 3 बार लिख लेते। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर लिख लीजिए। हमने ठेके के बोल को लिख लिए 2 बार क्योंकि हम 2 गुण में लिख रहे हैं। कहरवा 2 गुण, ठीक है। तो हमने लिख लिया धागे नाती ना का धीना 1, धागे नाती ना का धीना 2 बार लिख लिया। अब दूसरा स्टेप जो होता है, लास्ट में मैं आपको स्टेप भी दे दूंगी, आप उस स्टेप को कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, या कहीं भूलें तो इस स्टेप को देख करके आप बना सकते हैं। तो दूसरा स्टेप हमारा होता है कि सब 2 गुण में लिखना है, मतलब एक मात्रा में 2 बोल आएंगे। तो 2-2 बोल लेकर के उनकी ग्रुपिंग कर दीजिए क्योंकि ये 2 गुण है। तो जैसे ये 2, 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 ये 2। अब ये 2-2 करके हमारे पास ग्रुपिंग हो गई, मतलब 2 गुण का एक मात्रा पे 2 बोल हमने ग्रुपिंग कर दीजिए। अब तीसरा हमारा होता है कि उसके विभाग देखें। तो ये बातें मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। तो हमें पता है कि कहरवा में 2 विभाग होते हैं और एक विभाग में 4 मात्राएं आती हैं। कहीं कहीं विद्वानों ने कहरवा की 4 विभाग और 2-2 मात्राएं भी बताए हैं, बट वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, बट हम अभी 2 विभाग वाला पढ़ रहे हैं। तो कहरवा में 2 विभाग होते हैं और एक विभाग में 4 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ से इसको हम पूरा 1 मानेंगे। ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ये हमें लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बनाया है मैंने। तो एक विभाग में 4 मात्राएं होती हैं, तो आप 4 मात्राओं को काउंट करिए, 1 2 3 4। यहाँ पर खत्म हो रहा है तो यहाँ पर आप विभाग बना दीजिए। ये बन गया विभाग हमारा। तो अब देखिए 1 2 3 4 एक विभाग में, 1 2 3 4 एक विभाग में आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें पता होता है कि इसकी पहली मात्रा, मतलब हमेशा पहली मात्रा को सम कहते हैं, तो इसके और उसको एक क्रॉस से दिखाते हैं। तो हमें पता है कि इसकी पहली मात्रा पर एक ताली होती है और 5वीं मात्रा पर एक खाली होता है। खाली को हमेशा हम एक 0 से दिखाते हैं। तो इसकी पहली मात्रा कौन सी हो गई है? ये धागे, इसकी पहली मात्रा हो गई। तो यहाँ पर एक सम का निशान बना दीजिए। सम का निशान मतलब क्रॉस से दिखाते हैं, और सम पर 1 या 2 कुछ नहीं लिखा या 0 नहीं लिखा। अगर सम पे 0 लिखा होता है मतलब सम पर खाली है, और सम पर कुछ नहीं लिखा है मतलब सम पर ताली है पहली। तो सम का निशान लगा दीजिए, मतलब पहली ताली हो गई, ये अंडरस्टूड हो गया। और उसके बाद 5वीं मात्रा पर इसका खाली होता है, मतलब 5वीं पर एक 0 लगा दीजिए। और ये अब जो हमने समझने अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से बनाया था, इसको आप हटा दीजिए। जो हमने ये लिखी हुई हैं इनको आप हटा दीजिए, और ये बन गया हमारा पूरा दादरा को हमने 2 गुण में लिख लिया। अब अगर आप इसको देख करके ताली खाली लगाना चाहें तो आपको पता होगा सम पे ऐसे आता है, और खाली सम पर मतलब ताली पर ऐसे आता है, और खाली पर ऐसे आता है। खाली मतलब छोड़ना, फ्री छोड़ देना, बिल्कुल उस पर ना बीट आएगी ना ये फिंगर्स लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे, ऐसे छोड़ना। तो अब अगर कहा जाए कि कहरवा को 2 गुण में लगाइए तो हम आराम से लगा सकते हैं। कैसे चलेगा? धागे नाती न का धेना 4, 1 2
3 4, फिर धागे छोड़ा नाती न का धिन 5 6 7 8। तो हमने ली 8 मात्राएं ही, बट हमने कवर की कितनी मात्राएं? 16। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 धागे नाती न का धिन 1 2 3 4 5 6 7 8 धागे नाती न का धिन। तो हमने 16 मात्राएं कवर कर ली, बट हमने बीट्स 8 ही लिए। तो मतलब हमने क्या किया है? एक में 2 को फिक्स किया है, इसी को हम कहते हैं 2 गुण। और अगर हम इसको फटाफट लगाना चाहें हाथ पर तो कैसे? धागे नाती न का धिन 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 धागे नाती न का धिन। तो मेरे ख्याल से आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आपको अगर त्रिगुण में लगाना है, लिखना है, तो आप क्या करेंगे? किसी भी ठेके के बोल को 3 बार लिख लीजिए। धागे नाती ना कदीना धागे नाती ना कदीना धागे नाती ना कदीना, फिर धागे ना ग्रुप कर दीजिए 3-3 के। इस तरह 3-3 ग्रुप करते चले जाइए और फिर उसको नंबरिंग दे दीजिए 8 और फिर 4 के बाद एक विभाग बनाइए। पहली पर क्रॉस लगा के पहली ताली बना दीजिए और 5वीं पर 0 लगा करके खाली बना दीजिए और उसको देख करके हाथ पे लगाना सीख लीजिए और फिर धीरे 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 उसको बढ़ाते जाइए। यहाँ पर मैं आपको एक वो टिप या हिंट या ट्रिक देना चाहूँगी। एक चीज़ होती है मेट्रोनोम। तो इसको आप ये जो टक 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 चल रहा है, इसको आप मात्राएं मान लीजिए। तो ये जो मेट्रोनोम होता है METRONOME, मैं लिख दूं यहाँ पे अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है तो METRONOME। इसका ऐप भी आता है, आप ऐप पे इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसकी स्पीड्स होती हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120 ऐसे कर करके बढ़ता जाता है। तो ये मैंने 80 की स्पीड पर लगाया। अब आप इसको एक बीट मानिए, तो इसको कैसे लगाएंगे? एक गुण में धा गे ना ती ना का धी ना। अब इसी को अगर हम 2 गुण में लगाएं, धागे नाती ना का धी ना धागे नाती ना का धी ना धागे नाती ना का धी ना धागे नाती ना का धी ना। तो इस तरह से आप मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करिए, धीरे 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 स्पीड को बढ़ाते जाइए और आपका ताल बिल्कुल पक्की होती चली जाएगी। तो ये हमारा आज का सेशन है। आज के सेशन के साथ मैंने आपको ताल की सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि ताल क्या होता है, 1 गुण 2 गुण वगैरह क्या होता है। अब मैंने अभी बताया आपको कि लय आता तो ताल के पहले है, बट लय लयकारी, अभी मैं दोनों का डिफरेंस बताती हूँ। इसके पहले हमें ताल जानना ज़रूरी है। तो अब हम जान गए हैं अपने ताल। अब नेक्स्ट सेशन से हम शुरू करेंगे लयकारी लिखना। अब लय जो होता है उसने तो बता दिया कि गाना इस स्पीड पे चलेगा, गाना इस स्पीड पे चलेगा और उसके साथ ताल ये चलेगी, फिक्स हो गया। बट अब गाना जिस स्पीड से चलेगा तो एक मात्रा पर गाने के 2 बोल आएंगे, 1 बोल आएगा, आधा बोल आएगा, 1/4 आएगा या 3 बोल आएंगे। मतलब अधगुण में चलेगा, पौन गुण में चलेगा, 1.5 गुण में चलेगा, 2 गुण में चलेगा, 3 गुण में चलेगा, 4 गुण में चलेगा। ये डिसाइड करती है हमारी लयकारी। जब गाने के बोल को, जब हम धागे नाती न कधीनों को हटा करके और गाने के बोल उस पर लिखते चले जाएंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम गाएंगे, उसे हम कहते हैं लयकारी। तो अब नेक्स्ट सेशन से हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और उसको जनरली बुक्स में तो ऐसे ही थियोरेटिकली लिखा होता है, बट मैंने उसके मैथमेटिकल स्टेप्स बनाए हुए हैं। जैसे मैंने इसका भी बनाया है, अभी आपको नोट्स दूंगी मैं। तो उसके मैथमेटिकल स्टेप्स के साथ हम लयकारी लिखना सीखेंगे और अगर आपको समझ में आ गया तो एक अच्छी चीज़ समझ में भी आ जाएगी, प्लस आप उसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम शुरू करेंगे अपनी लयकारी निकला। अभी के लिए इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारे के सारे सेशन दिए हुए हैं। लयकारी का सेशन आने के पहले वो सारे सेशन अपने पक्के कर लीजिए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे ये रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे मोटिवेट करिए, जिससे कि मैं जो ये नई नई टेक्निक्स बनाती रहती हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, उसको और आगे लेके जाने के लिए मुझे एक प्रोत्साहन, एक मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।